रेंज वाइज जो है वो कौन सी रेंज में कितने स्टूडेंट्स थे। जैसे ऐसे स्टूडेंट जिनको 99 से लेके तो 100 परसेंटाइल के बीच में मिला था लास्ट ईयर, ऐसे स्टूडेंट्स जो है। सो फाइनली स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो अब रिलीज हो चुकी है। एंड इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या इस साल इंजीनियरिंग के जो कट ऑफ्स है वो इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज। एंड अगर इंक्रीज होने वाला है तो कौन से रेंज में इंक्रीज हो सकता है, कौन से टॉप कॉलेजेस के जो कट ऑफ्स है वो इंक्रीज होने वाले हैं, कहाँ पे कट ऑफ्स आपको जो है वो कम देखने को मिलने वाले हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। एंड मैं आपको प्रॉपर डेटा जो है वो शेयर करूंगा जिससे आपको भी ईजी वे में जो है वो समझ में आएगा। बस हवा में बातें नहीं करूंगा कि हाँ लग रहा है कि इंक्रीज होगा। एक्चुअल डेटा हम देखेंगे जिससे आपको एक्चुअल आइडिया आएगा। साथ ही में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसका टैकल कर सकते हो एंड एक बेटर लिस्ट बना सकते हो ताकि आपको फर्स्ट राउंड में ही जो है वो कॉलेज जो है वो अलॉट हो जाए। तो सब कुछ हम देखने वाले, ध्यान से सारी चीज़ें जो है वो बस सुन लेना एंड देख लेना। तो आपको दोस्तों आना है पहले तो सीईटी के वेबसाइट पे, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज़ हो चुकी है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे आपको साइड में प्रोविजनल स्टेटस का भी ऑप्शन आता है, इसके ऊपर क्लिक करोगे एंड यहाँ पे अगर आप अपना आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो बस आपको अपना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस टाइप का रहेगा। तो यहाँ पे आप अपनी सारी जो बेसिक डिटेल्स है वो चेक कर लो। कुछ भी अगर गलत है तो आप यहाँ पे जो ग्रीवरेंस है वो रेस कर सकते हो एंड उससे आपकी सारी जो डिटेल्स गलत हुई है वो जो है वो सही हो जाएगी। वही कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो देन आराम से रहो, फाइनल मेरिट लिस्ट का जो है वो वेट करो। साथ ही में यहाँ पे आपके सारे जो रैंक्स है वो आएंगे। आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो रैंक है वो रहने वाला है गाइज हमारा स्टेट जनरल मेरिट नंबर। तो उसका ध्यान रख के हमें जो सारी लिस्ट है वो बनानी है, बिकॉज उसी नंबर के बेसिस पे आपका जो एडमिशन है वो होता है। वही आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स का जनरली ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे होता है। अब ये सारी चीज़ों के ऊपर हम जो है वो बाद में बात करेंगे। अब देखते हैं कि इस साल जो कट ऑफ्स है वो कितना इंक्रीज हो सकता है एंड क्या डिफरेंस जो है वो आने वाला है। तो डिफरेंस जो है वो काफ़ी बड़ा है एंड 100% कट ऑफ जो है वो इंक्रीज हो सकता है। अब देखो ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज 2025 में फाइनल मेरिट लिस्ट में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे महाराष्ट्र की लिस्ट में वो थे 2,04,540 स्टूडेंट्स। ये भी नंबर जो है वो काफ़ी बड़ा नंबर है। बट इस साल गाइज इसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। 2026 में 2,29,503 स्टूडेंट्स है, जो कि एक बहुत ही बड़ा मतलब इंक्रीज़ हम इसे जो है वो बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट 24,000 स्टूडेंट्स हमें जो है वो ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। एंड ये तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट में और भी नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो ऐड हो जाता है। तो ऑलमोस्ट 25,000 स्टूडेंट्स इस साल जो है वो ज़्यादा है जिन्होंने इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस के लिए जो है वो अप्लाई किया है। एंड इससे गाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट जब भी बढ़ते हैं तो हमेशा कट ऑफ जो है वो बढ़ने के चांसेस जो है वो रहते हैं। रेंज वाइज जो है वो कौन सी रेंज में कितने स्टूडेंट्स थे। जैसे ऐसे स्टूडेंट जिनको 99 से लेके तो 100 परसेंटाइल के बीच में मिला था लास्ट ईयर, ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो थे 3,321। ठीक है, फिर आप देख सकते हो 98 से 98.99। तो ऐसे पूरी रेंज मैंने यहाँ पे जो है वो निकाल रखी है ताकि हम कंपेयर कर पाए कि लास्ट ईयर एंड इस साल के बीच में जो है वो कितना डिफरेंस है। वही हमने 2026 का भी जो है वो यहाँ पे निकाला है। एंड जब हम यहाँ पे दोनों को जो है वो कंपेयर करते हैं तो एक मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। आप देख सकते हो 2025 में 99 से 100 परसेंटाइल के बीच में 3,321 थे। इस साल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो काफ़ी बढ़ गए हैं। 4,328 स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो 99 से 100 परसेंटाइल के बीच में आए हैं। मतलब ऑलमोस्ट 1,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो इस रेंज में बढ़े हैं, जिसके वजह से जितने भी हमारे टॉप 5 कॉलेजेस है उनके कट ऑफ जो है वो बढ़ने के चांसेस जो है वो 100% जो है वो रहेंगे, बिकॉज इस रेंज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐड हो चुके हैं। एंड लास्ट ईयर जिसको 99 पे 3,000 रैंक मिलना चाहिए था उसको अभी 4,000 रैंक जो है वो मिलेगा। तो इतना बड़ा जो डिफरेंस है वो आया है। साथ ही में 98 से 98.99 की अगर हम रेंज देखते हैं तो लास्ट ईयर यहाँ पे 3,608 स्टूडेंट्स थे। इस साल यहाँ पे 4,242 स्टूडेंट्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट 634 स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इस रेंज में भी थोड़ा कट ऑफ जो है वो इंक्रीज़ होगा एंड 100% कट ऑफ जो है वो इंक्रीज़ होने वाला है। ये तो अभी हमें यहाँ पे जो है वो समझ में आ रहा है, ये दोनों चीज़ ही देख के, बिकॉज टॉप कॉलेजेस यहाँ पे ही जो है वो लाई करते हैं। एंड अगर लास्ट ईयर आपको जितने परसेंटाइल पे जो रैंक मिल रहा था इस साल उसमें प्लस माइनस 400-500 रैंक जो है वो आराम से जो है वो हो जाएगा। वही 97 से 97.99 अगर हम देखते हैं तो लास्ट ईयर 3,520 स्टूडेंट्स थे, इस साल 4,124 स्टूडेंट्स है। ऑलमोस्ट 600 स्टूडेंट्स इस रेंज में जो है वो बढ़ चुके हैं। फिर 96 से लेके तो 96.99 के बीच में आप देख सकते हो लास्ट ईयर 3,453, इस साल
4309 स्टूडेंट्स है, ऑलमोस्ट 800 के आसपास यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो बढ़ चुके हैं। तो हर इसमें हमें जो है वो प्लस में ही जो स्टूडेंट्स है वो देखने को मिल रहा है। जैसे पहले होता था कि कुछ रेंज में बढ़ते थे, कुछ रेंज में कम होते थे, इस साल तो हर रेंज में जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड ये इसलिए भी हो रहा है बिकॉज इस बार 2 बार एग्जामिनेशन हुई थी, स्लॉट्स भी ज़्यादा थे एंड हर स्लॉट में 100 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स रहते हैं। तो ये वाली रेंज में काफ़ी ज़्यादा जो इंक्रीज़ है वो हुआ है। वही 95 से 95.99 अगर देखते हैं तो 3404 यहाँ पे आप देख सकते हो, 4108, 700 के आसपास यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो बढ़ चुके हैं। फिर है गाइज एक्चुअल रेंज जिसमें काफ़ी सारे लोग जो है वो रहते हैं 90 से लेके तो 94.99, ये वाली रेंज में गाइज आप देख सकते हो लास्ट ईयर 16,722 एंड यहाँ पे देख सकते हो 20,985 स्टूडेंट्स हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। एंड ये नंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमें जो है वो बड़ा यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 4000 के आसपास का जो डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। एंड इसके वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो ब्रांच मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगी, उसके नीचे की मिलेगी, इतना बड़ा जो डिफरेंस है वो आ सकता है। वही 80 वाली रेंज भी देख सकते हो, 80 से 89.99, लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 31,000 स्टूडेंट्स थे, इस साल 40,000 का जो आंकड़ा है वो क्रॉस कर दिया है। ऑलमोस्ट 9,000 स्टूडेंट्स दोस्तों यहाँ पे जो है वो ज़्यादा हो चुके हैं। एंड फिर 70 की रेंज में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 6,000 जो स्टूडेंट्स है वो बढ़ चुके हैं। तो हर रेंज में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो बढ़ चुके हैं एंड इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके रैंक के ऊपर जो है वो आएगा। हमेशा याद रखना, एडमिशन रैंक के बेसिस पे होता है, ना कि परसेंटाइल के बेसिस पे। तो अगर आपकी कोई भी लिस्ट बना के दे रहा है तो उसको बोलना कि तुमने मेरी रैंक वाइज लिस्ट बनाई है या परसेंटाइल वाइज। अगर रैंक वाइज बनाओगे तो 100% आपको कैप्टन 1 में ही जो कॉलेज है वो मिल जाएगा। अब इसके वजह से ओवरऑल गाइज क्यूमुलेटिव जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा आ रहा है। कैसे? अगर लास्ट ईयर किसी का मिनिमम 98 परसेंटाइल था तो उसको 7,000 के अंदर उसका जो रैंक है वो आ रहा था। वही इस साल गाइज ये जो रैंक है वो 8,000 को भी जो है वो पार कर चुका है। लास्ट ईयर अगर आपको 97 परसेंटाइल था तो आपको ऑलमोस्ट जो रैंक है वो 10,000 के आसपास जो है वो रहता था, जिससे आप आराम से कोई भी टॉप कॉलेजेस को जो है वो टारगेट कर पाते। वही इस साल अगर आपको 97 के आसपास परसेंटाइल होगा तो आपका 10,000 नहीं बल्कि 12 साढ़े 12,000 के आसपास जो रैंक है वो आया होगा। तो बहुत बड़ा यहाँ पे हमें जो है वो चेंज देखने को मिल रहा है। देन अकॉर्डिंगली अगर आप हर चीज़ में चेक करोगे तो हर इसमें ही जो है वो चीज़ें जो है वो बड़ी है। लास्ट ईयर अगर आपको 70 परसेंटाइल मिलता तो आपका जो रैंक है वो 1 लाख के नीचे मतलब 90,000 के आसपास रहता। वही इस साल देखने जाओगे तो आपका रैंक 1,17,000 के ऊपर जो है वो जा रहा है, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड इससे 100% कट ऑफ्स में जो डिफरेंस है वो आएगा। अब कट ऑफ्स में डिफरेंस आपको इतना समझ में नहीं आएगा बिकॉज होता ही है कि जैसे 99 परसेंटाइल किसी कॉलेज का जो कट ऑफ है वो जा रहा है तो 99 तो रहेगा ही, आगे ये जो पॉइंट्स में जो डिफरेंस है वो जो आएगा एंड ये आपको इतना सही से समझ में नहीं आएगा बिकॉज आप परसेंटाइल वहाँ पे जो है वो देखोगे। आपको जो है वो रैंक्स देखना है कि लास्ट ईयर कौन सा कॉलेज कितने रैंक पे क्लोज हुआ था। अगर आपको भी उतना ही रैंक जो है वो मिल रहा है तो समझ जाना वहाँ पे आपको एडमिशन मिलने के चांसेस जो है वो रहेंगे। सपोज़ करते कि COEP कॉलेज है, सपोज़ बोल रहा हूँ मैं, अगर COEP कॉलेज है लास्ट ईयर COEP की CS ब्रांच जो है वो 99 पॉइंट सपोज़ करते हैं कि 99.10 परसेंटाइल पे जो है वो क्लोज़ हुई है। एंड लास्ट ईयर जो रैंक वाइज उसका कट ऑफ था वो हम सपोज़ कर लेते हैं कि 110 रैंक पे ओपन का जो CS है वो हमारा जो है वो क्लोज़ हो गया था। यहाँ पे जो कट ऑफ है वो ज़्यादा ही रहेगा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये लास्ट ईयर का सिनेरियो है। तो लास्ट ईयर का अभी अगर इस साल देखेंगे तो ये जो रैंक है वो ऑलमोस्ट 110 के आसपास ही रहेगा। सपोज़ करते कि 105 हो जाएगा या फिर 115 हो जाएगा, ये प्लस माइनस 5-10 ऐसा ही जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। बट यहाँ पे आपका जो परसेंटाइल है वो चेंज हो जाएगा। लास्ट ईयर 99.10 पे इतना रैंक मिला था, इस साल आपको 99.3 या फिर 99.4 जब आप स्कोर करोगे तब आपका इतना जो रैंक है वो आएगा। तो अगर आप ये देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यार मेरा तो इसके आसपास ही है, बट अभी इस साल आपको इतने परसेंटाइल पे ये रैंक जो है वो नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा रैंक आपको मिलेगा। वही अगर आप अपना रैंक देखोगे एंड रैंक को कंपेयर करोगे कॉलेजेस के रैंक के साथ तो देन आपकी जो लिस्ट है वो थोड़ी और बेटर जो है वो बनने के चांसेस जो है वो रहेंगे। तो कट ऑफ्स तो जो है वो इंक्रीज जो है वो होने वाला है। साथ ही में कैसे आपको लिस्ट बनाना चाहिए ताकि आपको कॉलेजेस जो है वो इजीली मिल जाए एंड आपको मतलब 100% श्योरिटी रहे कि मेरे को तो यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों जब आप कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करोगे तो हमेशा ध्यान रखना आप थोड़े ज़्यादा कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट करना। अब इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम ये आता है कि कॉलेजेस बहुत सारे होते हैं तो थोड़ा दिमाग लगा के जो है वो शॉर्टलिस्ट करना। पहले ये डिसाइड कर लो
कि आपको कौन से रीजन में एडमिशन चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पुणे मुंबई दोनों चलेगा, दोनों कैसे चलेगा? आपको पता है कि एक ही कॉलेज आपको मिलने वाला है, एक तो पुणे का मिलेगा, मुंबई का मिलेगा, नागपुर का मिलेगा, कहीं भी एक का मिलेगा। तो हमेशा एक रीजन को जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी दो एंड अकॉर्डिंगली लिस्ट बनाओगे तो बेटर होगा। कॉलेज की लिस्ट कैसे बनाना चाहिए इसके ऊपर डिटेल वीडियो हम जो है वो बनाएंगे, बिकॉज आपने रिक्वेस्ट भी की थी। अभी मैं थोड़ा बहुत जो है वो बताता हूँ, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जैसे सपोज करते हैं कि आपको पुणे रीजन में जो है वो एडमिशन चाहिए एंड आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो कॉलेजेस है वो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप जैसे ये हमारी लिस्ट है, ये आप ले भी सकते हो, इससे आप बहुत ही ईजिली कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर सकते हो एंड फिल्टर्स वगैरह यहाँ पे जो है वो लगा सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लिस्ट है, ठीक है, तो इसे हम जो है वो ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप फिल्टर्स का यूज़ करके इजीली फाइंड कर पाओगे। जैसे सपोज करते हैं कि आपको बस कंप्यूटर से रिलेटेड ही जो ब्रांचेस है वो चाहिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि कौन सी कंप्यूटर से रिलेटेड ब्रांचेस है। तो आप पहले तो ये शॉर्टलिस्ट कर लो कि कंप्यूटर में कौन सी ऑप्शंस आपको चाहिए। जैसे कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस चाहिए, नहीं चाहिए तो मत टिक करो। अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए तो टिक कर लो। AI&DS चाहिए, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, साइबर सिक्योरिटी चाहिए। तो जो सारे ऑप्शंस आपको चाहिए उतने आप जो है वो टिक कर लो एंड देखो कि यहाँ पे आपको कौन से कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो देखने को मिल रहा है। फिर आप अपना जो कैटेगरी का ये है फिल्टर वो लगा लो। सपोज करते हैं कि आपको कैटेगरी ओपन है, ठीक है। आपका अगर कैटेगरी जो है वो OBC जो भी होगा, सारे फिल्टर्स आप यहाँ पे जो है वो लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है। तो ये हम जो है वो लगा लेते हैं। अब आप क्या करो, अब आप जो है वो परसेंटाइल जो है वो मत देखो, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप जो है वो कॉलेजेस का ये देखो रैंक, ठीक है। आपको कौन सा रैंक देखना है, आपका जो भी स्टेट जनरल मेरिट नंबर है। आप कैटेगरी वगैरह कोई रैंक मत देखो, वो उससे अगर देखोगे तो कभी आपकी कॉलेज की लिस्ट जो है वो सही से नहीं बनेगी। आप अपना जो है वो स्टेट जनरल मेरिट नंबर जो है वो देखो, जो कि आपका जो है वो यहाँ पे रहेगा, ये वाला हमारा रहेगा PCM स्टेट जनरल मेरिट नंबर, ठीक है। इसी रैंक के बेसिस पे सभी स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। जैसे ही स्टूडेंट का स्टेट जनरल मेरिट नंबर ये रहेगा एंड इसकी जो कैटेगरी है वो SCBC है, तो ये अपना स्टेट जनरल मेरिट नंबर ये वाला जो है वो कट ऑफ्स में SCBC के रैंक्स के साथ जो है वो मैच करके देखेगा, ठीक है। सपोज करते हैं कि ये OBC का स्टूडेंट है एंड यहाँ पे इसका ये स्टेट जनरल मेरिट नंबर है, तो ये वाला रैंक जो है वो ये स्टूडेंट जो है वो ये वाले हमारे जो रैंक्स है, जैसे आप कट ऑफ लिस्ट में भी देख सकते हो, जैसे ये एक्सेल शीट है, आप कट ऑफ में भी देख सकते हो, वहाँ पे आप इन रैंक्स के साथ मैच करके देखो। अगर आपका रैंक एंड कॉलेज का रैंक आसपास है तो समझ सकते हो कि वो कॉलेज हमें जो है वो मिल सकता है एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी जो लिस्ट है वो बनाओ। बाकी आप यहाँ पे इजीली सारे फिल्टर्स वगैरह जो है वो लगा पाओगे, तो जो भी रीजन में आपको कॉलेज ढूंढना है आपको इजीली मिलेगा एंड इजीली आप सारी जो चीज़ है वो देख पाओगे। अगर ये आपको चाहिए होगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे ले सकते हो। एंड जब आप बाय करोगे तो कंटेंट में जाना एंड कंटेंट में जाके यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म भरने का ऑप्शन आता है, ये फिल कर देना, तो उसके बाद आपको मेल के ऊपर एक्सेस आएगा एंड लैपटॉप एंड डेस्कटॉप पे ही आप यूज़ कर पाओगे। तो अगर आपके पास नहीं है तो मत लेना, फ़ोन पे जो है वो फ़िल्टर्स नहीं लगता है, थोड़ा ध्यान रखना। बाकी कैसे फ़िल्टर्स वगैरह लगाना है वो सब कुछ यहाँ पे जो है वो बता रखा है, तो इसका यूज़ करोगे तो आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। साथ ही में जब भी आप कॉलेज की लिस्ट बनाओगे तो हमेशा ध्यान रखना, सपोज करते हैं कि आपको 95 परसेंटाइल मिला है, तो हमेशा जो है वो स्टार्टिंग में थोड़े हाइयर परसेंटाइल वाले कॉलेजेस डालना ताकि आपका ऑटो फ्रीज वगैरह ना हो। अगर आपको 95 मिला है तो मिनिमम 97 वाले जो कॉलेजेस से जो है वो स्टार्ट करो, बिकॉज यहाँ से अगर आप स्टार्ट करोगे तो वो पहले आपके 20-30 ऑप्शन यहाँ पे जो है वो 97 से लेके तो 95 तक जो है वो फिल हो जाएंगे। फिर 95 से 94 वाले जो ऑप्शंस है वो ढूंढो एंड फिर इसके बाद 92 या फिर 91 तक आप जो है वो जाओ। एंड ऐसी अगर आप लिस्ट बनाओगे तो इससे आपको ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं डालना पड़ेगा, 100% आपको कैप राउंड 1 में कॉलेजेस मिलने के जो चांसेस है वो रहेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 200 ऑप्शंस डाल देते हैं कॉलेजेस के, उनको ही नहीं पता है कि उनको कौन सा कॉलेज मिलने के चांसेस जो है वो रहता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 100 से 120 के बीच में आप ऑप्शंस डालो, जिसमें आप बहुत बड़ा रेंज भी मत पकड़ो। अगर आपको सपोज करते हैं कि 10,000 रैंक आपका जो है वो आया है स्टेट जनरल मेरिट नंबर, तो ट्राई करो आप जो है वो ऑलमोस्ट 7,000 रैंक से लेके तो आप जो है वो 15 से 16,000 रैंक के बीच में जो कॉलेजेस है वो डालो। 100% आपको कैप राउंड 1 में जो कॉलेज है वो मिल जाएगा। इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए होगा या फिर मैं उस वीडियो में कॉलेजेस की लिस्ट डायरेक्ट बना के दिखाऊँ तो मुझे बताना, मैं डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। बट ऐसा अगर आप लिस्ट बनाओगे ना तो आपको 100% कॉलेज जो है वो मिल जाएगा, कोई भी काउंसलिंग की भी ज़रूरत भी जो है वो नहीं पड़ेगी एंड ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं डालना पड़ेगा। बिकॉज काफ़ी सारे ऑप्शन डालोगे, 200 250 300 ऑप्शन डालोगे, आपको भी पता नहीं होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, जो कि बहुत बुरा होगा एंड बाद में जाके आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो सही से लिस्ट बनाओ, 3-4 दिन आराम से दो,
आराम से स्पेंड करो इस लिस्ट में अगर आपके पास होगी तो। एंड जब आप एक बार देखोगे आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे कितना कट ऑफ जा रहा है। 100% आपकी लिस्ट अच्छी बनेगी एंड आपको कैपराउंड 1 में ही जो कॉलेज है वो मिल जाएगा। बाकी कुछ डाउट्स हो गए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड होप सो ये वीडियो आपको सही लगा होगा, समझ में आया होगा कि कट ऑफ्स क्यों जो है वो इंक्रीज़ होने के चांसेस रहेंगे। बाकी बेटरमेंट एंड फीस के ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो बताना। एंड जल्दी कैपराउंड स्टार्ट होगी तो उसका भी डिटेल वीडियो जो है वो आएगा, ठीक है। सो फिलहाल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।